हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक गेट्स। बेसिक गेट में मैंने आपको 3 टाइप के गेट्स बताए थे। इससे पहले मैं उसकी वीडियो डाल चुकी हूँ। तो बेसिक गेट में हमारे 3 टाइप के गेट्स थे, जिसके अंदर हमारा था एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये तीनों गेट मैं डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेके स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो बेसिक गेट्स हमारे जनरली गेट्स होते हैं जो कि हमारे लॉजिक्स पे वर्क करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑपरेट्स विद वोल्टेज ऑफ 2 लॉजिक लेवल्स। 2 लॉजिक लेवल होते हैं लो और हाई। लॉजिक लो या लॉजिक हाई हम उसको बोलते हैं। तो या तो हमारा इनपुट लो होगा या इनपुट हाई होगा। तो लो और हाई को हम यहाँ 0 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉजिक गेट्स में सबसे पहले आते हैं बेसिक गेट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिक गेट मैं अपनी पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। इसमें हमारे 3 टाइप्स आते हैं, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। सेकेंड वन इज़ यूनिवर्सल गेट, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सल गेट में हमारे 2 टाइप के गेट्स आते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। एंड थर्ड वन इज़ स्पेशल गेट, या हम इनको अदर गेट्स भी बोलते हैं। तो इनके अंदर हमारे आते हैं XOR एंड XNOR गेट। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हमें करने हैं बेसिक गेट्स। मैं इनका ओवरव्यू देके चलती हूँ क्योंकि डिटेल में मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बेसिक गेट में सबसे पहला गेट है हमारा एंड गेट। एंड गेट होता है जिसमें जब दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे या दोनों इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट 1 आएगा, और इसमें सिंबल यूज़ होता है डॉट। तो लॉजिकल एंड करने के लिए जब हम 2 इनपुट्स को डॉट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो हमारा एंड गेट होता है। तो इसके लिए आगे हमने टेबल बनाई हुई है। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल है एंड गेट के लिए। मैंने बताया है आपको, जब दोनों इनपुट हमारे 1 होंगे या दोनों इनपुट हाई होंगे तब ही आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। दोनों इनपुट यहाँ पर 0 हैं तो भी आउटपुट 0। ए डॉट बी, अगर हमने एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट बी लिया तो ए डॉट बी हमारा सिर्फ एक केस में 1 होगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे। तो यहाँ से दोनों इनपुट जब हमारे 1 हैं तभी आउटपुट 1 है, अदरवाइज 0 0 0 1 1 0 तीनों केसेस में आउटपुट 0 है। तो ये हमारा लॉजिक होता है एंड गेट का। अब इसके लिए हम ये वाला डी वाला सिंबल यूज़ करते हैं। 2 इनपुट हम यहाँ पर देंगे, 2 इनपुट देंगे जैसे ए एंड बी, और उनको डॉट ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करके आउटपुट हमें मिलेगा ए डॉट बी। इसके लिए ये डी सिंबल यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड और गेट पे। और गेट में हमारे जब कोई भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, और ऑपरेटर हमारा, और गेट हमारा प्लस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट होता है। तो अगर हमने एक इनपुट ए और दूसरा इनपुट बी लिया तो रिज़ल्ट आएगा हमारा ए प्लस बी। अगर कोई सा भी एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ये बताया था मैंने अभी आपको। 0 + 0 होगा तभी रिज़ल्ट 0 आ रहा है, अदरवाइज़ अगर एक भी इनपुट 1 है, यहाँ पर एक ये 1 है, इसमें ये 1 है, और इसमें ये दोनों ही 1 है, तो अगर एक भी इनपुट 1 हो गया या दोनों 1 हो गए तो आउटपुट हमारा 1 ही आएगा तीनों केसेस में। तो ये हमारा और गेट है। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इनपुट हमारी ए और बी हैं तो उसका आउटपुट हमारा आएगा y = a + b, क्योंकि और गेट हमारा प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। अब हम चलते हैं नॉट गेट पे। नॉट गेट को हम बोलते हैं लॉजिकल इन्वर्जन या इन्वर्जन गेट। तो लॉजिकल इन्वर्जन का मतलब होता है जो भी वैल्यू हम इनपुट में डालेंगे उसको कन्वर्ट करके हमें नॉट ए मिल जाएगा। नॉट ए का मतलब होता है ए का बार या ए डैश, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो अगर मैंने वैल्यू, एक ही इनपुट जाता है इसमें, जो भी इनपुट हम देंगे उसका कन्वर्ट करके हमें मिल जाएगा। अगर हमने ए की वैल्यू 0 इनपुट की तो आउटपुट 1 आ जाएगा,
अगर ए की वैल्यू मैंने 1 इनपुट की तो आउटपुट 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा नॉट गेट का आउटपुट आता है। नॉट गेट का सिंबल होता है ये ट्रायंगल शेप। इस शेप को हम नॉट गेट का सिंबल बोलते हैं। इसके आगे एक छोटा सा सर्कल लगा होता है। तो अगर हम ए की वैल्यू कुछ भी डालेंगे, 0 या 1, हाई या लो, जो भी इनपुट डालेंगे वो हमारा आउटपुट आ जाएगा उसका कन्वर्ट, 0 का 1 एंड 1 का 0। तो ये थे हमारे बेसिक गेट जो मैं आपको पिछली वीडियोस में करवा भी चुकी हूँ। यूनिवर्सल गेट हमारे दो तरह के हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं, सवाल यहाँ पर ये आता है। हम इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम नैंड गेट और नॉर गेट दोनों ही गेट्स को यूज़ करके एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट जो कि हमारे बेसिक गेट थे उनके आउटपुट को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नैंड गेट। NAND gate is a digital circuit that has two or more inputs and produce an output। दो या दो से ज़्यादा इनपुट लेगा और आउटपुट हमें सिंगल मिल जाएगा, विच इज़ द इन्वर्जन ऑफ लॉजिकल एंड गेट। लॉजिकल एंड गेट मैंने बताया था आप लोगों को। एंड गेट को एंड गेट का रिज़ल्ट हमारा तब 1 आता है जब दोनों इनपुट 1 होंगे या दोनों इनपुट हाई होंगे। तो लॉजिकल एंड का इन्वर्जन होता है नैंड गेट। अब हम नैंड को अगर हम रीड करें तो नैंड गेट को रीड करने का तरीका हमारा है एंड गेट एंड देन उसके बाद उसका नॉट। तो इट मीन्स क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ एंड गेट। तो लॉजिकल एंड गेट का इन्वर्जन करेंगे तो वो हमारा आउटपुट होगा नैंड गेट के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या। ये देखिए, ये हमारा टेबल है जिसमें हमने एक इनपुट लिया ए, एक इनपुट लिया बी। एंड गेट में हम क्या कर रहे थे, ए डॉट बी निकालते थे। जब हमारे दोनों इनपुट 1 होते थे तब रिज़ल्ट हमारा 1 होता था। यहाँ पर क्या होगा, उसके आउटपुट को इन्वर्ट करना है। वहाँ पर हमारा दोनों 1 के केस में 1 होता था, अदरवाइज 0 होता था। अब यहाँ पर हमें उसका नॉट करना है। नॉट मीन्स हमें उसका इन्वर्जन करना है। तो ए डॉट बी का जो भी आउटपुट आया था वो आउटपुट था हमारा 0 0 0 एंड 1। तो यहाँ पर उसका डैश कर दिया या उसका इन्वर्जन कर दिया तो आ जाएगा रिज़ल्ट 1 1 1 एंड 0। तो जो हमारा एंड गेट का आउटपुट था उसके आउटपुट को इन्वर्ट किया तो हमारा नैंड गेट का आउटपुट हमें मिल गया। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। हेयर ए बी आर द इनपुट्स, वाई इज द आउटपुट ऑफ टू इनपुट नैंड गेट्स। व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 द आउटपुट वाई इज 0। इफ एट लीस्ट one of the input is 0 then y is 1। अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 आ जाएगा। अदरवाइज हमारा अगर दोनों 1 हैं तो आउटपुट 0 आएगा। तो ये इसकी इन्होंने डेफिनेशन लिख दी है। जैसे मैंने आपको एंड में बताया था कि दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। अब नैंड गेट के लिए हम सिंबल देख लेते हैं क्या होता है। ये है, देखिए नैंड गेट के लिए सिंबल एंड जैसा ही है बट उसके आगे एक छोटा सा सर्कल है। तो हमने एंड गेट सेम लिखा एज इट इज़, उसके आगे एक सर्कल लगा दिया तो वो एंड गेट का इन्वर्ट, इट मीन्स नैंड गेट बन गया। तो नैंड गेट ऑपरेशन इज सेम एज एंड गेट फॉलोड बाय द इन्वर्टर। जब हम एंड गेट को इन्वर्ट कर देते हैं बस वो हमारा नैंड गेट का आउटपुट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉर गेट। Next one is NOR gate.
नॉर गेट को हम जैसे हम सिंबल को देख के समझ सकते हैं, जिस जैसे इसके नाम को देख के हम समझ सकते हैं और गेट का इन्वर्जन, नॉट प्लस और। तो यहाँ भी हमने लिखा हुआ है इन्वर्जन ऑफ लॉजिकल और गेट को इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा वो नॉर गेट का आउटपुट हो जाएगा। और गेट में हमने क्या किया था, ए प्लस बी किया था। जब दोनों में से कोई सा एक भी सिंबल 1 होता था तब हमें आउटपुट 1 मिलता था। यहाँ पर हमें उसका इन्वर्जन करना है तो हमें जो आउटपुट वहाँ पे 1 होता था वो यहाँ के 0 हो जाएगा। तो जब दोनों 0 होंगे, दोनों इनपुट 0 होंगे तब यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा यहाँ 0 होगा। तो ये हमारा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनी हमारी, here A, B are the inputs and Y is the output. If both inputs are 0, then the output will be 1. If at least one of the input is 1, then output is 0. So this is the definition for NOT gate. NOT gate के लिए भी हमारा और वाला सिंबल यूज़ होता है, बट उसके आगे एक छोटा सा सर्कल लग जाता है जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का डैश या इन्वर्जन ऑफ ए प्लस बी। तो ये हमारा नॉर गेट हुआ। तो ये हमने अभी यूनिवर्सल गेट्स किए, नैंड गेट एंड नॉर गेट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल गेट्स और इन्हीं को हम बोलते हैं अदर गेट्स। इसमें हमारे दो तरह के गेट्स आते हैं, एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सऑर गेट। तो एक्सऑर गेट हमारा होता है एक्सक्लूसिव और, हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। ये इसकी फुल फॉर्म है, एक्सक्लूसिव और गेट, यू कैन सी। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे दोनों ही इनपुट बार बार यूज़ होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा चेंज है इसका, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, शायद आपको लगेगा थोड़ा टाइम समझने में, बट ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी। यहाँ पर हमें एक्स और का सिंबल होता है ए प्लस और उसके ऊपर सर्कल देन बी। तो ये जो हमारा बीच में ए और बी के बीच में जो साइन है, ये हमारा एक्सऑर का साइन होता है। तो इसके लिए हमें आउटपुट कैसे मिलता है, जब हम ए बी बार प्लस बी ए बार करेंगे तब हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारा ए एक्सऑर बी का आउटपुट आता है। अब यहाँ देख लीजिए, बार का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन। अब हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए ए बी बार प्लस ए बार बी निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर इसके लिए समझा देती हूँ थोड़ा सा। इसके लिए मुझे वाइट बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर हमारा एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है, तो उसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं 0 0 0 1, फिर 1 0 एंड देन 1 1। तो ये हमारे पास टेबल बनेगी। अब हमें यहाँ पे निकालना है, कैलकुलेट हमें करना है ए एक्सऑर एक्सऑर के लिए ये सिंबल होता है, इसके ऊपर पूरा सर्कल, ए एक्सऑर बी। तो यहाँ पर अब हम इसको रीड कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ए बी बार प्लस ए बार बी, है ना। तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ए
बी बार, बार का मतलब होता है, देखिए बी लिखा है, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। बार का मतलब है सेम एज डैश, प्लस ए बार, ए लिखा, उसका बार, देन बी, ये बना। अब हम इसके इक्वल पे कैलकुलेट करके देखते हैं। ए का मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ये ए है 0 और डॉट बी का बार, यहाँ पर इसी के साथ ही कॉम्बिनेशन में बी क्या है 0। अगर हमें यहाँ बी का बार लिखना है तो बार क्या होगा, अगर यहाँ 0 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे उसको, अगर यहाँ 1 होता तो हम यहाँ पे उसको 0 लिखते। तो अब यहाँ पर ये भी ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, तो ए तो हमने 0 को एज इट इज़ लिख दिया। बी बार को अब हम लिखेंगे 1, क्योंकि बी 0 था तो बी बार 1 हो गया ऑटोमेटिक, बीच में प्लस आ जाएगा। उसके बाद ए बार, ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है, पहली वाली लाइन को देख रहे हैं अभी हम, सिर्फ इसको देखना है अभी हमें। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 0 है तो हम ए का बार क्या लिख सकते हैं 1, दूसरा डॉट बी, बी एज इट इज़ लिखेंगे और बी है 0। अभी हमने एंड गेट में पढ़ा था, अभी हमने एंड गेट में क्या पढ़ा था, 0.1, जब दोनों में से कोई सा एक भी 0 हो जाता है तो 0 हो जाता है, 0.1 0, फिर यहाँ पे प्लस 1.0 भी 0, तो 0 + 0 रिजल्ट आएगा हमारा 0 + 0 0। तो ये पहले वाले का आउटपुट ए XOR का आउटपुट आ गया 0। ऐसे ही जब हम इसको ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 लेके काम करेंगे तो हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 1। आप सब लोग करके देखिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। ऐसे ही अगर हम ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 लें तब भी आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम दोनों को 1 लेते हैं, दोनों की वैल्यू 1 लेंगे तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 0। इससे हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, अब हम दोबारा से अपनी उसी वीडियो पे चलते हैं। इसको मैं सेव कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, पहले वाले का इन दोनों का 0 0 का आया था रिजल्ट 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 एंड 1 1 का 0। तो इससे मैं अभी बता रही थी आपको कि डेफिनेशन क्या बनेगी। अब अगर दोनों इनपुट 0 होंगे या दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट हमारा 0 आएगा, अगर दोनों इनपुट अलग अलग होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये हमने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ भी है, आप रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा XOR गेट के लिए यूज़ होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इसके लिए सिंबल यूज़ होता है, और वाला सिंबल ही है बट यहाँ पर डबल लाइन आ जाएगी स्टार्टिंग में, तो ये इसका सिंबल है XOR गेट का। नेक्स्ट है XNOR गेट। द फुल फॉर्म ऑफ XNOR गेट इज़ एक्सक्लूसिव NOR गेट। या तो आप पहले जैसे मैंने अभी करवाया था आपको XOR वाला, XOR वाले में क्या किया था, हमारा क्या आउटपुट आया था, हमारा जब दोनों इनपुट 0 थे या दोनों इनपुट 1 थे तब रिज़ल्ट 0 आया था, अदरवाइज रिज़ल्ट 1 आया था। तो अब हमने उसका भी बार कर दिया तो XNOR हो गया, तो हमारे ये 4 आउटपुट बन गए। तो XNOR के लिए क्या यूज़ होता है सिंबल हमारा, डॉट के ऊपर सर्कल, तो ये वाला सिंबल हमारा XNOR के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से इसकी टेबल बन जाती है, ट्रुथ टेबल बोलते हैं हम इसको। इसका सिंबल आप देख सकते हैं XOR जैसा सिंबल है बिल्कुल, बट उसमें हमने क्या किया है, XOR वाले आउटपुट को नॉट किया है या इन्वर्ट किया है, तो यहाँ पर नॉट का सिंबल लग जाएगा, तो ये सर्कल वाला सिंबल आ गया। तो ये हमारा आउटपुट बनेगा Y के लिए, मतलब XNOR गेट के लिए। तो ये हमारे तीनों तरह के गेट्स थे, जिसमें हमने बेसिक गेट भी डिस्कस किए, उसके बाद हमने यूनिवर्सल गेट डिस्कस किए, और उसके बाद हमने अदर गेट या स्पेशल गेट डिस्कस किए।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।